सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम अलंकार देख रहे थे और उसमें हमने उनका भेद विभाजन वगैरह सब देख लिया था। और उसके अलावा हमने उम, उसको डिवाइड किया था 3 भागों में। वैसे ये कहीं-कहीं 2 भागों में मिलता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार ये 2 भेदों में अक्सर पढ़ने को मिलता है। लेकिन वासुदेव नंदन में इनको 3 भागों में उभयालंकार भी बताया है। तो अपने अकॉर्डिंग जो इसमें सही लगे और प्रश्न के अकॉर्डिंग आप उसको रख लीजिएगा। इसके बाद हमने उसमें अनुप्रास और उसके भेदों को देख लिया था और आज हम देखेंगे यमक अलंकार को। आइए समझने का प्रयास करते हैं यमक अलंकार को। और सबसे बड़ी बात ये बताएं कि 15-20 जितनी भी पंक्तियाँ मुझे बन पाई या मिली हैं या मैं ढूंढ पाई, तो इतना महत्वपूर्ण है कि इन्हीं से एक पंक्ति वहाँ पे पूछी जाएगी। तो इनको याद रखिएगा कि ये यमक अलंकार के अंतर्गत आती हैं। आइए देखते हैं यमक अलंकार को। काव्य में जहाँ एक ही शब्द, एक बात कहें कि ये मेरा लिखा हुआ पुराना नोट्स है, इसलिए समझ में नहीं आएगा तो आप मेरी वॉइस को ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। जो लिखा है उसको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। तो यमक अलंकार में क्या कहते हैं कि काव्य में जहाँ एक ही शब्द 2 या अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा, इस परिभाषा में हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि एक ही शब्द होगा जो 2 या अधिक बार आएगा। वो शब्द आपको 2 बार भी दिख सकता है या 2 से अधिक बार भी आ सकता है। सपोज हम कनक ले रहे हैं तो कनक शब्द का प्रयोग 2 बार कनक कनक के रूप में भी आ सकता है या कनक 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 करके 3 या उससे अधिक भी आ सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि हर बार उस शब्द का अर्थ क्या होगा, अलग होगा, एक अर्थ में नहीं लिया जाएगा। जैसे हम लाटानुप्रास को पढ़ते हैं, वहाँ पे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत पूत सपूत तो का धन संचय आता है। यहाँ भी शब्द की आवृत्ति होती है, पूत 2 बार आता है, लेकिन यहाँ पे पूत का अर्थ नहीं बदलता है। पूत का अर्थ पुत्र ही रहता है, उसका एक ही अर्थ आता है पूत। और यहाँ अनुप्रास जिसको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पे बदल नहीं रहा है, तो यहाँ लाटानुप्रास है। अगर बदल जाएगा अर्थ हर बार, कनक का अर्थ जैसे हम एक एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, कनक धतूरा होता है, कनक सोना होता है, फिर कनक एक गेहूँ भी होता है। तो हर बार जब उसका अर्थ बदलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, यमक अलंकार होता है। अब यहाँ पर प्रश्न कैसे बनता है, मैंने पेपर सेट देखे थे तो उनमें प्रश्न पंक्तियों से ही नहीं बना है, इसकी डेफिनेशन से भी बना हुआ है। प्रश्न ये पूछा गया था, जब जहाँ एक ही शब्द 2 या अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है। इस तरह से वहाँ पे था यमक अलंकार। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, शब्द एक या एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग निकलता है, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। दूसरे रूप में ये एक साधारण सी परिभाषा जो हम जानते हैं, इसके अलावा एक परिभाषा के रूप में और हम इसको जान सकते हैं, जहाँ पदों की सार्थक या निरर्थक आवृत्ति हो। चाहे पद एक बार आ रहा है, चाहे वो अर्थ लिए हुए हो, चाहे वो निरर्थक रूप में हो, लेकिन वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, सार्थक या निरर्थक आवृत्ति हो, वहाँ भी क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ पे प्रश्न कैसे बनेगा कि जहाँ पदों की सार्थक या निरर्थक आवृत्ति होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। अब अगर हम ये पहले वाला डेफिनेशन पढ़ें कि एक शब्द की आवृत्ति एक या अधिक बार होती है और हर बार उसके अर्थ में भिन्नता, तो हमको तो पता है वो यमक अलंकार है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे कि जहाँ पदों की सार्थक और निरर्थक आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो भी हमको ध्यान रखना है कि वहाँ कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। अब यमक का अर्थ भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि यमक का अर्थ क्या होता है। तो यमक का मतलब होता है युग्म, यानी कि जोड़ा। जैसे हमने अभी पढ़ा था, कनक कनक 2 बार एक जोड़े में भी आ सकता है या अधिक जोड़ों में भी आ सकता है, तो वहाँ पे यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यमक अलंकार का मूलाधार शब्द वृत्ति के साथ अर्थ की भिन्नता है। अब यहाँ से ये डेफिनेशन पड़ेगी कि
किस अलंकार का मूलाधार शब्दवृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना कि मूल आधार शब्दवृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता है, मतलब वही है। ये विभिन्नता का मतलब है एक शब्द के अनेक अर्थ आना। ठीक है, तो इस विभिन्नता को पकड़ के ये ध्यान रखिएगा, जहाँ अगर पूछ लिया जाएगा कि किस अलंकार में मूलाधार शब्दवृत्ति के साथ अर्थ की विभिन्नता होती है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इस तरह से 3 अलग अलग तरीके से यमक अलंकार की हमने डेफिनेशन जान ली है। तो अब हम जानेंगे इससे संबंधित पंक्तियाँ, कैसे हम यमक अलंकार को पहचान सकते हैं। यहाँ एक बात बताएं आपको कि बहुत सी पुस्तकों में नहीं दिया रहता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में अलंकार के भेद में, जिस तरह से हम सांग रूपक और रूपक के परंपरित रूपक या निरंग रूपक पढ़ते हैं, इसी तरह से हम श्लेष के भी पढ़ते हैं, अभंग श्लेष, सबंग श्लेष। यहाँ अलंकार के यमक अलंकार में भी अभंग और सबंग में ये चलता है। अगर पूछा जाए कि यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं, बन जाता है प्रश्न। हो सकता है कि एग्जामिनर को वो बुक उसको मिले जिसमें इस तरह का भेद दिया गया हो, तो हमें ध्यान रखना है कि इसका भी एक भेद अभंग और सबंग करके 2 रूपों में होता है। इसको आप जानते होंगे, जब आप श्लेष अलंकार पढ़े होंगे वहाँ आपने अभंग श्लेष और सबंग श्लेष को पढ़ा होगा। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी होती है, जहाँ केवल अभंग और सबंग का अर्थ जान लीजिए। अभंग, अ को हटाइए, अधन भंग, अ मतलब नहीं, भंग मतलब भंग हुआ हो, टूटा हो जो, यानी कि ऐसा शब्द जो टूटा हो, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं, जो बिना तोड़े ही अर्थ दे रहा हो, वो अभंग यमक हो जाएगा। और सभंग मतलब स मतलब सहित, भंग मतलब भंग सहित, यानी कि तोड़ने के बाद आपको अर्थ की प्राप्ति हो रही है, तो वहाँ पे ये सभंग यमक हो जाएगा। ठीक है, जब आप तोड़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कहाँ पर एक जैसे वर्ण आए हैं, कहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हुई है, और वो आवृत्ति आपको तोड़ने के बाद पता चलेगी कि हाँ, जब हमने तोड़ा तो यहाँ पे 2 वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो इस आधार पर हम सबंग को निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं, पहला उदाहरण है, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगति जगति की मूक प्यास। पहला उदाहरण है यमक अलंकार का, के की रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगति जगति की मूक प्यास। तो यहाँ पे हमको पूरी पंक्ति छोड़ करके केवल इस जगति और जगति को ध्यान देना है। जगति जगति की मूक प्यास। ठीक है, तो यही 2 शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों बार में इनका अर्थ अलग है, और हमको इस अर्थ को याद करके इस पंक्ति को समझ लेना है कि ये यमक अलंकार में है। यहाँ पे एक जगति का मतलब होता है जागना, और दूसरी जगति का मतलब सृष्टि या संसार से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों जगति का अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। और ये पंक्ति ध्यान रखें, वैसे भी पूछ लें तो ये पंक्ति महादेवी वर्मा की जो इनका काव्य संग्रह है नीरजा में संकलित एक कविता है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है, वर्षा सुंदरी के प्रति ये रचना भी पूछी जा सकती है ना कि किसकी कविता है, तो कहीं ना कहीं साहित्य भी इसमें समाहित है, उसी से उठाई हुई ये पंक्तियाँ हैं। तो वर्षा सुंदरी के प्रति कविता किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की है, ये नीरजा में संकलित है। और उसी में से वर्षा सुंदरी के आवागमन में किस तरह से की कहते हैं मोर जब नाचने लगते हैं काले बादलों को देख करके, वर्षा को देख करके, तो उसी का वर्णन करते हुए एक पंक्ति उठाई है जहाँ पे यमक अलंकार है। इसके आगे की पंक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमें मतलब यहाँ पे यमक अलंकार से है, तो थोड़ा सा अगर इसके अर्थ को जान लें तो ये अच्छे से याद रहेगा। इसमें क्या होता है ना, तो चारों ओर नृत्य करते मोरों के ध्वनि है ना, के की रव मतलब है मयूरों की रव कहते हैं आवाज़, है ना, ध्वनि, उनकी जो आवाज़ है मयूरों की, वो कैसी सुनाई पड़ रही है, नुपुर ध्वनि सुन। नुपुर मतलब पायलों की आवाज़ जैसी सुनाई दे रही है, किनकी, के की मतलब मयूरों की ध्वनि। जब मयूर वर्षा आने से आनंदित होकर के चहक रहे हैं या कलरव कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ ऐसी लग रही है, कह रहे हैं जैसे नुपुर ध्वनि सुन, उनकी नुपुरों की पायलों की सी आवाज़ जैसी
आ रही है। अब यहाँ पे ये तो सामान्य अर्थ हुआ, लेकिन नुपुर इन्होंने तो नहीं पहन रखे हैं ना, तो नुपुर से मतलब है कि वर्षा सुंदरी को यहाँ पे इंगित किया जा रहा है। उनको इंगित करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे आगमन पर, यानी कि वर्षा रूपी सुंदरी के आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे घुंघरुओं की तरह मालूम होती है। तो ये जो नुपुर शब्द है ना, ये मोरों के पैरों की आवाज़ नहीं, बल्कि उस वर्षा सुंदरी के पैरों में पहनी हुई घुंघरुओं की आवाज़ है। जब मोर कलरव कर रहे हैं उसके आगमन पे, तो वो आवाज़ भी बिल्कुल उनके पायलों की तरह सुनाई पड़ रही है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत हो गई। अब जब नुपुर की पायल की जैसी आवाज़ लग रही है, तो जगती, अब यहाँ पे जगती का मतलब आया है जागृत होना। तो उनके अंदर जो प्यास है प्रेम की, जो सोई हुई थी, वो क्या हो रही है, जागृत हो रही है। जगती मतलब जागृत हो गई है। तो तात्पर्य यह है कि मोरों के मधुर आवाज़ से जो वातावरण, ठीक है, आवाज़ से संसार है ना, एक जगती मतलब जैसे जगती की मूक प्यासा है ना, जगती मतलब संसार, संसार में मधुरता छा जाती है। वह लोगों को आनंद व उल्लास से जीने की प्रेरणा देती है। संसार के लोगों के हृदय में मौन रूप छिपा हुआ प्यार मुखर रूप धारण कर लेता है। अब यही जो यहाँ पे शब्द आया है ना कि संसार, ये जगती मतलब संसार के लोगों के हृदय में जो छुपा हुआ प्रेम था, वो मुखर रूप धारण कर देता है और जीने की इच्छा, जगती मतलब जीने की इच्छा जाग जाती है, उनकी बलवती हो जाती है। ठीक, तो इसलिए ये इंगित करते हुए ये पंक्ति में क्या है, यमक अलंकार है। अब दूसरा देखिएगा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ये भूषण की पंक्ति है। जब छत्रसाल अपने शत्रुओं से युद्ध कर रहे होते हैं, तो जो युद्ध करते समय इनके जो विरोधी शत्रु होते हैं, इनकी जो पत्नियां होती हैं, वो महलों में वास करने वाली होती हैं। ठीक है, तो महलों में निवास करती हैं और उनकी स्त्रियों को इतना भय हो गया था कि वो तो यहाँ हमको ये मंदिर शब्द को पकड़ना है और इस मंदिर को शब्द को पकड़ना है। ये दोनों शब्द मंदिर आया समान दिख रहा है, लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग हैं। एक मंदिर का अर्थ है महल और एक का अर्थ है गुफा। तो शिवाजी के भय से क्या हुआ था, ये महलों से भागने के लिए विवश हो गई थी और जाकर के कहाँ रहने रही थी, मंदिर मतलब गुफाओं में रहने लगी थी। तो इसमें आगे भी है ना, 3 बेर खाती थी, वो भी यमक अलंकार का ही उदाहरण है, उसको भी पढ़ेंगे। बस इसको समझ लीजिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो ये रानियां थी उन बादशाहों की, जो महल के अंदर रहने वाली थी, मंदिर मतलब महल के अंदर रहने वाली थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। आज वो शिवाजी के भय से ऐसे त्रस्त हो गई हैं कि उनको कहाँ रखा गया है, वो गुफाओं में रह रही हैं। तो इस तरह से मंदिर के यहाँ पे 2 अर्थ होने से यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए परिभाषा नहीं ली, सीधे सीधे समझ लीजिए। भूषण की पंक्ति है, छत्रसाल की वीरता का इसमें शिवाजी या छत्रसाल मतलब इनमें से एक रहे हैं, उनकी वीरता का वर्णन दिखाया गया है और किस तरह से उनके भय से उनके जो शत्रुओं की रानियाँ थी, वो किस तरह से महलों से निकल कर गुफाओं में रहने के लिए विवश हो गई, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तीसरा पंक्ति देखिए, ऊधव जोग जोग हम नाही, ऊधव जोग जोग हम नाही। यहाँ पे जोग और जोग 2 शब्दों में यहाँ पे यमक हुआ है। दोनों बार जोग शब्द का अर्थ अलग अलग है। ये पंक्ति सूरदास की है और इनके भ्रमर गीत से ये पंक्ति ली गई है। अब यहाँ पे ऊधव जोग मतलब ऊधव क्या कर रहे थे, जब कृष्ण ने इनको भेजा था गोपियों को समझाने के लिए, निर्गुण ब्रह्म इनका जो था, उस निर्गुण ज्ञान को देने के लिए, निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान को देने के लिए कृष्ण ने इनको भेजा था। तो उद्धव ने जो योग मतलब निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, ठीक है, या योग विद्या कह लीजिए, चाहे निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कह लीजिए, वो देने की जब इनसे बात कही थी, तो ये क्या कहती हैं, जोग हम नाही, उसको लेने के, यहाँ दूसरे जोग का मतलब है योग्य। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, जो तुम्हारा निर्गुण रूपी ये ब्रह्म वाला ज्ञान है ना, इसको लेने के योग्य हम नहीं हैं, इसको जाके किसी और को दो तुम।
हमारे जो है वो केवल कृष्ण है और हमारा मन भी एक ही है जो कृष्ण के साथ चला गया कहते हैं। तो इस तरह से मतलब उद्धव जोग हम नाही, तो जोग के दो अर्थ लिए गए हैं। उद्धव के साथ जो जोग हमको मिला है वो निर्गुण ब्रह्म को या निर्गुण ज्ञान को दर्शाता है, और वैसे ही जोग का मतलब जो गोपियाँ हैं वो अपने को योग्य नहीं ठहराती हैं। तो जोग के दो अर्थ होने की वजह से यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। और ये पंक्ति किसकी है, तो सूरदास के भ्रमर गीत की है। आगे देखेंगे, जब तब कहु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला, है ना। तो जब तब कहु नहीं होई तेहि काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। यहाँ पे विधि दो जगह आया हुआ है और इसी विधि शब्द से ही यहाँ पे अलग अलग अर्थ निकलने से यमक अलंकार हुए हैं। ठीक है, जब तब कहु न, अगर मोटे भाषा में इसको जाने तो जब तब कहु न होय तेहि काला, हे विधि मिले कौन विधि वाला। तो यहाँ पे एक विधि, हे विधि मतलब ईश्वर को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पे विधि का मतलब है ईश्वर यानी विधाता। ठीक है, और दूसरा कौन विधि बाला, बाला मतलब स्त्री होती है, तो और ये विधि का मतलब यहाँ जो बाला के आगे विधि लगा हुआ है इसका मतलब होता है तरह या प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि शील निधि की कन्या रहती हैं विश्व मोहिनी। ठीक, उनके स्वयंवर की यहाँ पे ये पंक्ति दोहा दिया गया है, और इसमें क्या रहता है, जो विश्व मोहिनी रहती हैं उनका स्वयंवर तय किया जाता है और उनके लिए योग्य राजाओं को ढूंढा जाता है। वहाँ पे उनके पिता के मन में ये आता है कि उनकी स्त्री के लिए एक योग्य वर ढूंढा जाए, तो वो विश्व मोहिनी को दिखाते हैं। जब विश्व मोहिनी को नारद देख लेते हैं, नारद मुनि, तो वह उसके मोह में आतुर हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो एक वैरागी है, वो उतनी सुंदर युवती होती हैं कि उसको पाने की उनको लालसा हो जाती है। अब ये जब देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे राजा लोग बैठे हुए हैं कि इनको अब मैं ही प्राप्त करूं, ऐसी धुन उनके अंदर आ जाती है। तो छोटे संक्षिप्त रूप से एक कथा आप ये सुनिएगा कि ये हरि के पास चले जाते हैं, क्योंकि ये नारायण के भक्त रहते हैं, तो समझते हैं कि नारायण ही मुझे इस स्त्री को प्राप्त कराने में मदद करेंगे। लेकिन विष्णु इनके साथ थोड़ा सा वो कर देते हैं, क्योंकि ये सारी जो रचना होती है ना, इनको पसंद करना या ये करना, ये विष्णु की ही एक माया रहती हैं। उसी में नारद भी एक पात्र के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे दो शिवगण होते हैं, एक नारद रहते हैं और एक विष्णु रहते हैं। इन तीनों में ये प्रक्रिया चलती है, और नारद जब उनसे कहते हैं कि मुझे सुंदर बना दो, और जब विश्व सुंदरी वहाँ राजाओं के बीच में मुझे देखें तो मुझे पसंद कर लें। और हरि सब जानते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है दे दिया। अब वो आतुर हैं कि मेरे बराबर सुंदर तो कोई है नहीं, भगवान विष्णु ने मेरे पर कृपा कर दी, और जा कर के स्वयंवर में शामिल हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये सारे राजा लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये तो व्यर्थ के बैठे हैं, सुंदरी आएगी और वो मुझे मेरा ही वरण करेगी, क्योंकि हरि ने मुझे बहुत सुंदर रूप दिया है। लेकिन उसी समाज में दो गण शिव के होते हैं, और वो ब्राह्मण का रूप धारण करके नारद पे हंसते हैं। इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो शिव के गण होते हैं, और उनको पता चल जाता है, जबकि हरि ने ऐसी लीला की होती है कि जो सामान्य जनता रहती है उनको ये चीज़ नहीं दिखाई देती है कि नारद का रूप जो है वो वानर का रूप हरि ने बनाया है। वो केवल देख पाते हैं कौन, शिव के दो गण देख पाते हैं। और जब ये दोनों गण देख लेते हैं तो उसके बाद ये हंसते हैं, तो नारद को समझ नहीं आता है। नारद समझते हैं कि ये ऐसे ही हंस रहे हैं। अब ये पंक्तियों में मोटा मोटा हरि शब्द दे करके इनको बता भी देते हैं, तो वे उनको इनडायरेक्टली बताते हैं, लेकिन नारद नहीं समझ पाते हैं और वो सोचते हैं कि हरि ने मुझे बहुत सुंदर बनाया है। लेकिन जब सुंदरी वहाँ आती हैं और देखती हैं उनको कि ये बंदर रूप में इतना विशालकाय है, तो उस तरफ वो देखती ही नहीं हैं, और वो मतलब बिना नारद की तरफ देखे ही दूसरी तरफ चली जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है, हरि विष्णु सुंदर राजा के रूप में आते हैं और स्वयं उस विश्व सुंदरी का क्या करते हैं, विश्व मोहिनी का वरण कर लेते हैं, यानी कि विष्णु भगवान ही उनसे विवाह स्वयंवर कर लेते हैं और इसके बाद वहाँ से चले जाते हैं।
तो जब यहाँ पे नारद का मोह वहाँ उस सुंदरी से भंग हो जाता है और जब वो जाते हैं तो बाद में देखते हैं कि लक्ष्मी और ये नारायण से नाराज़ हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तुमने मतलब तुम कपटी हो, ऐसे हो, तुमने उस समय भी लक्ष्मी और अच्छी चीज़ें आप ले लेते हैं, मणि है, लक्ष्मी है, ये सब ले लिए, आज भी फिर आपने छल किया, इस तरह से ले लिया। तो बहुत क्रोधित होकर बोलते हैं और इसी तरह से राजा बनने का एक तरह से इनको श्राप दे देते हैं। ऐसा ही श्राप उन दो शिव गणों को भी दे देते हैं और इसीलिए कहते हैं कि भगवान राम के रूप में इनका यहाँ पे अवतरित होना और इस तरह से सीता के जो नारी मोह वाली, जो सीता से वियोग वाली जो बातें होती हैं, ये यहाँ जुड़ती हैं इनकी कहानी से विष्णु के अवतार के रूप में। तो वहाँ पर ये जब तब कहु न होय तहि काला, हे विधि मिलै कौन विधि बाला। यहाँ पे बाला को प्राप्त करने के लिए किस विधि से मैं इस बाला को प्राप्त करूँ, किस प्रकार से करूँ, हे विधाता करके जो ये पंक्ति हैं ये नारद की हैं और ये विश्व मोहिनी के स्वयंवर में उनको प्राप्त करने संबंधी इन्होंने कही थी। तो इसलिए ये पंक्ति में यमक अलंकार है। विधि मतलब विधाता और विधि मतलब तरह या प्रकार। अब अगली जो पंक्ति है उसको देखिए। भजन कहियो ताते भज्यो न एक बार, दूर भजन जासो कहे, सो तू भज्यो गवार। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है ये बिहारी का दोहा है। तो इसमें क्या कहते हैं कि भजन कहियो ताते भज्यो न एक बार, दूर भजन जासो कहे, सो तू भज्यो गवार। तो यहाँ पे जो यहाँ आप देखेंगे भजन का दो बार भजन शब्द का इस पंक्ति में आपको दो बार भजन शब्द दिखेगा और दो बार आपको इसमें भज्यो शब्द मिलेगा। थोड़ा पंक्ति लिखने में वहाँ पे गड़बड़ाई है। तो जब पंक्तियाँ आप देखेंगे तो आपको एक पंक्ति में दो बार भजन शब्द की आवृत्ति मिलेगी और दो बार आपको भज्यो का आवृत्ति मिलेगी। तो यहाँ पे भजन शब्द की आवृत्ति हुई है और भज्यो शब्द की आवृत्ति हुई है। तो एक भजन का मतलब होता है भागो मत और दूसरे भजन का अर्थ होता है स्मरण करना और एक भज्यो का अर्थ है भागा और एक भज्यो का अर्थ है भजन करना। तो इसका जो अर्थ निकलता है उसमें लिखते हैं कि अरे नादान, हमने तुझसे जिसका भजन करने या स्मरण करने या अपनाने को कहा उस प्रभु स्मरण से तू क्या है दूर भागता गया। तो बिहारी का ये दोहा है जिसमें वो कहते हैं कि मानव को या किसी को कहा जा रहा है कि हमने जिससे भजने के लिए कहा उससे तो तुम दूर जा रहे हो, है ना, उस प्रभु के स्मरण से तुम दूर भाग रहे हो। तूने जीवन में एक बार भी उस प्रभु का भजन नहीं किया। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि तुमने जीवन में एक बार भी उस प्रभु का क्या नहीं किया, भजन नहीं किया। देखो, भजन कहियो ताते भजो न एक बार। जब तुमसे भजने के लिए कहा, स्मरण करने के लिए कहा और तुम दूर भाग गए, नहीं तुमने एक बार भी उनको नहीं बजा। दूर भजन जासो कहे, जहाँ से तुमको दूर भागने के लिए कहा, है ना, जिससे तुमको दूर, जिन विषयों से तुमको दूर भागने के लिए कहा, तूने उन्हीं का सेवन तूने किया, तो तेरा उद्धार कैसे हो सकता है। कुल मिला के बिहारी के इस दोहे में मनुष्य को यही कहा जा रहा है कि जिस चीज़ से ईश्वर की स्मरण करने की, उनको अपनाने की या उनको भजने की बात की तो तुम उससे दूर भाग गए, लेकिन जब हमने कहा कि इन वासना या इन चीज़ों से तुम दूर रहो तो तुम उनकी तरफ तुम आकर्षित हो गए, यानी कि तुम उन्हीं की तरफ भागे, तो तुम्हारा उद्धार या कल्याण कहाँ से होगा। तो यहाँ पे पंक्ति थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ाई है, इसलिए आप केवल ये चार चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर से देखेंगे, ये चार चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, भजन और भज्यो। भजन का अर्थ भागो अलग अर्थ में है, दूसरे भजन का अर्थ स्मरण करना में है, भज्यो का अर्थ भागा में है और भज्यो का अर्थ भजन करना में है। तो यहाँ पे ये जो आवृत्ति वाले शब्द हैं भजन और भज्यो, इन्हीं में यमक अलंकार है। आगे देखेंगे, तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हवे उर्वशी समान। ये बिहारी का ही दोहा है। तो इसमें क्या है, तो पर वारो उर्वशी, वारो कहते हैं मतलब न्यौछावर कर देना, है ना, तो पर वारो उर्वशी। तो यहाँ सुनी राधिके सुजान कहते हैं चतुर को ना। तो ये कृष्ण कह रहे हैं राधिका से कि हे राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे सौंदर्य पर, मतलब तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे सौंदर्य पर मैं उर्वशी जैसी जो देवदासी है, ठीक है, उनको भी न्यौछावर कर सकता हूँ। तो पर वारो उर्वशी मतलब तुम पर मैं उर्वशी मतलब जो देवदासी है, नृत्यांगना है देवलोक की, उसको भी मैं तुम पर न्यौछावर कर सकता हूँ।
तू मोहन के उर्वशी हवा उर्वशी समान। अब तू मोहन के उर्वशी मतलब तुम मोहन की, उर मतलब होता है हृदय, बसी मतलब बसने वाली हो, तुम मोहन के हृदय में बसने वाली हो, इस तरह से बसने वाली हो कहते हैं, इस तरह से तुम मोहन के हृदय में निवास करती हो कह रहे हैं, जिस तरह से बसी हवै हवै उर्वशी समान। उर्वशी एक ऐसा आभूषण है, ऐसी माला है जो हृदय में समाई रहती है, जल्दी से उसको उतारा नहीं जाता है ना। तो जिस तरह से जो उर्वशी नामक आभूषण होता है वो हृदय में निवास करता है, उसको उतारा नहीं जाता है, वो हर समय हमारे हृदय पे लगा रहता है, तो उसी तरह से तुम क्या हो कह रहे हैं, हम मेरे मतलब हृदय में बसी हुई हो। तो यहाँ पे उर्वशी का जो अर्थ हर बार अलग आया है, उसके आधार पर यहाँ पे यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार को ढूंढने के कारण यही बताया गया है कि शब्द एक ही होगा लेकिन उनके अर्थ अलग होंगे। तो यहाँ पे एक उर्वशी का मतलब देवदासी है, एक उर्वशी का मतलब हृदय में बसने वाली, और एक उर्वशी मतलब माला है। तो इसलिए ये तीनों का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। अब देखेंगे, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। तो ये पंक्ति क्या है, भूषण की पंक्ति है और छत्रसाल प्रशस्ति में इन्होंने लिखा है कि तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। तो यहाँ पे एक शब्द है बरछी और दूसरा बरछीने, बरछी में ही ने शब्द लगा है, ठीक है। तो बरछी एक धारदार हथियार को कहा जाता है, बरछीने मतलब प्राण ले लेना। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है, एक बरछी का मतलब होता है धारदार हथियार, और बरछीने का अर्थ छीनना आ रहा है ना, तो प्राण को ले लेना। तो तेरी बरछीने हैं खलल के, पंक्ति किसकी है, भूषण की पंक्ति है, छत्रसाल प्रशस्ति से है। इसमें यमक अलंकार बरछी और बरछीने इन दोनों का अलग अलग अर्थ होने के कारण निकला है। तो बरछी का अर्थ धारदार हथियार है और बरछीने का अर्थ होता है प्राण लेना। तो इन दोनों शब्द एक ही होने के बावजूद अलग अलग अर्थ आने से यहाँ पे यमक अलंकार है। अब देखिए, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये पंक्ति कबीरदास की है, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे मनका का तीन अर्थ है। एक जगह तो मनका से मतलब दोनों जगह माला से रहेगा, और एक मनका का मतलब हृदय से रहेगा, ठीक। तो ये क्या कहते हैं कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब जो ढोंग होता है ना कि हम ईश्वर भक्त हैं और हाथ में माला लेकर के, कर मतलब हाथ होता है, तो हाथ में माला पकड़ करके हम माला जप रहे हैं और उसके बाद गलत काम बहुत कर रहे हैं। तो कबीर का कहना यही है कि कर का मन का डारी दे, कर में हाथ में लेकर के जो तुम माला जप रहे हो ना, इसको तुम इधर फेंक दो, कह रहे हैं डारी दे, छोड़ दो उसको। मन का फेर, जो हृदय में तुम्हारे माला है ना, ईश्वर है, उसको फेरो कह रहे हैं। जो हृदय में बसी हुई तुम्हारी मन का है, माला है, उसको फेरो कह रहे हैं। तो अगर उसको फेरेंगे तो तुम्हारे जो गुण हैं, जो अवगुण हैं, वो हटेंगे। जो मन के अंदर की माला है, जो हमें अच्छी बातें बताती हैं, गुणों को दिखलाती हैं, उनको फेरने से क्या होगा कह रहे हैं, आप में सगुण मतलब अच्छे गुणों का विकास होगा कह रहे हैं। ये ढोंगी बन करके या किसी जप माला करने से कुछ नहीं होगा कह रहे हैं, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे मन का शब्द से दो जगह माला का अर्थ निकल रहा है और एक जगह मन का मतलब हृदय का। तो मन का शाब्दिक जो अर्थ निकल रहा है, एक मन रूपी माला से है और एक हाथ की माला से है। तो इसलिए मन का अर्थ अलग अलग होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। और पंक्ति मन का फेर किसकी है, तो कबीरदास की है। अब देखिए, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तो यहाँ पे तारे और तारे दोनों, तारे का मतलब अलग अलग है। तारा कहने से एकदम से हमें यही पता चल रहा है ना कि आसमान के तारे कहने से, तो ऐसा नहीं है। तारा शब्द जरूर आया है लेकिन दोनों का अलग अलग है। जेते तुम तारे, यहाँ इनके साथ तुम लगा हुआ है और एक यहाँ नभ लगा हुआ है। शब्दावली पकड़िएगा कि नभ के लिए क्या कहा गया है, नभ की बात इन तारों से की गई है, और तुम तारे, तुम का मतलब यहाँ ईश्वर से है। तो क्या कह रहे हैं कि जेते तुम तारे तेते,
जितने लोगों का उद्धार तुमने कर लिया है, कह रहे हैं हे ईश्वर, जितने लोगों को तुमने उद्धार कर दिया है, जितने लोगों का, उतना नभ में न तारे हैं, मतलब उतने नभ में भी तारे नहीं हैं। इतने लोगों का ईश्वर द्वारा उद्धार हो गया है कि जितने नभ में तारे नहीं हैं। आगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। ये वही भूषण की पंक्ति है जो मंदिर के अंदर रहने वाली, मंदिर के अंदर रहती है, उसी के आगे की पंक्ति है। बस ध्यान रखिएगा, ये भी यमक अलंकार है। वही रानियों को इंगित किया जा रहा है कि वो शिवाजी के भय से जो महलों को छोड़ करके मंदिर मतलब महल को छोड़कर गुफा में चली गई, तो यमक अलंकार है। मंदिर का अर्थ महल, मंदिर का अर्थ गुफा। अब यहाँ 3 बेर खाती थी, तो 3 बेर खाती है वो। अब वो गुफा में है तो अब क्या कर रही है, जब महल में थी तो 3 बेर खाती थी, 3 समय खाती थी, दासियां उनकी सेवा करती थी, 3 टाइम वो खाना खाती थी। लेकिन अब क्या करती हैं, गुफा में है तो जंगल में से 3 बेर, मतलब एक फल होता है बेर फल, तो 3 बेर खाती हैं। अब उसको 3 से चौथा बेर भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसी उनकी स्थिति हो रही है उन रानियों की, ये बताया गया है। तो ये भी भूषण की ही पंक्ति है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अब देखिए, कह कवि बेनी ब्याल की चुराई लेनी, तो यहाँ पे बेनी और बेनी शब्द में यमक अलंकार है। इनको हमको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस शब्द पकड़िए और ज़्यादा जहाँ कठिन लगेगा वहाँ मैं अर्थ इनके बता दे रही हूँ, और जहाँ लगता है कि ये सरल है तो उसको आप सरल शब्दावली में समझ लीजिए। कह कवि बेनी ब्याल की चुराई है। अब बेनी अगर ब्याल के साथ लगे तो चोटी से तात्पर्य है, और ये जो कवि के साथ लगे ये मतलब कवि बेनी है। ठीक है, जो हम रीतिकाल में कवि बेनी को पढ़ते हैं, कवि बेनी क्या कह रहे हैं, बेनी ब्याल की चुराई है। तो यहाँ पे बेनी शब्द के 2 अर्थ हैं, एक बेनी कवि के रूप में है और एक बेनी चोटी के अर्थ में है। तो यहाँ पे बेनी का अलग अलग अर्थ होने से यहाँ पे क्या हो गया है, यमक अलंकार हो गया है। अब देखिए, खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। अब यहाँ जो कुल शब्द है ना, तो ये कुल शब्द से हम देखेंगे कि कुल शब्द में यमक अलंकार है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, खग कुल के साथ, खग के साथ कुल है और कुल कुल सा बोल रहा, ये कुल करके बोल रहे हैं। तो इसमें जो कुल है, खग कुल है, ये खग कुल के साथ जुड़ रहा है ना। ऐसे पूरा समूह को ले लीजिए, खग मतलब पक्षियों का, कुल मतलब समूह। तो यहाँ पे पहले कुल का मतलब हो गया कि खग कुल मतलब पक्षियों का समूह। जब जोड़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा तीनों कुलों का। पंक्ति आगे जो खग है, खग के साथ जुड़ेगा कुल, तो खग कुल मतलब पक्षियों का समूह। कुल सा बोल रहा, वो कलरव कर रहा है, क्या कर रहा है, पक्षियों का कलरव। कुल सा बोल रहा है मतलब कलरव, चहचहा रहा है। ठीक है, किसलय का अंचल डोल रहा, और उनकी चंचलता से हमारी जो किसलय का अंचल क्या है, डोल रहा है, कह रहे हैं। तो कुल के यहाँ पे 2 अर्थ हैं, एक कुल समूह को दर्शा रहा है और एक कुल किस में आया है, चहचहाट के रूप में। तो यहाँ पे यमक अलंकार है। अब देखिए, गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाही। क्या कहते हैं कि गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाही। तो यहाँ पे गोरस तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ समझ लीजिए, ये मैं जो सभंग और अभंग में बता रही थी ना, यहाँ तोड़ा जा रहा है, सभंग यमक है। जब हम इसको तोड़ रहे हैं ना, इसको हमने तोड़ा, तब हमको ये गोरस मतलब इंद्रियों का रस है ना। गो होता है इंद्रियों, और रस इंद्रियों का रस। नहीं, यहाँ पे सभंग नहीं, अभंग ही होगा, नहीं तोड़ा नहीं जाएगा, ये केवल समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, अभंगी है, क्योंकि गोरस का जो अर्थ है, गोरस दोनों जगह एक ही शब्द है, इसको तोड़ा नहीं जा रहा है। एक गोरस का अर्थ है इंद्रियों का रस। इंद्रियां मतलब हमारी जो आँख, नाक, कान, जिह्वा और ये त्वचा रहती है ना, 5 इंद्रियां मानी गई हैं। तो इन गो का मतलब जान लीजिए कि इंद्रियां होती हैं। तो गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाही, यानी कि गोरस मतलब दूध और दही। ठीक है, अब ये भी बिहारी सही से पंक्तियां हैं, श्रृंगारिक वर्णन उन्होंने किया ही है, आप लोग जानते हैं। तो बिहारी क्या कहते हैं कि नायिका जब जा रही थी, ये समझ लीजिए कि वो दूध दही बेचने वाली हो या कैसी हो, तो वो जा रही थी, तो वो क्या कहते हैं
इनका इसकी पंक्ति पहले है कि लाज गहो बेकाज कत घेरी रहे घर जाही। मतलब जो नायिका रहती है ना, वो कहती है कि कुछ लाज भी रखो। मतलब जो व्यक्ति उनसे गोरस मांग रहा है ना, तो वो गोरस को क्या समझी है, वो दूध दही समझ रही है, क्योंकि वो दूध दही बेचने वाली होंगी। तो वो समझ रही है कि जो ये व्यक्ति हैं ये क्या मांग रहे हैं, गोरस मतलब दूध दही मांग रहे हैं। तो वो रुकती हैं। तो जब वो उसको पता चलता है, भान होता है कि ये गोरस मतलब इंद्रियों का रस चाह रहा है। तो इंद्रियां क्या होती हैं, हमारी शरीर के अवयव, ठीक। तो इसलिए जब वो समझ जाती है, तो इसमें एक जो पहले की पंक्ति है वो रहती है कि लाज गहो बेकाज कद घेरी रहे घर जाही। ये इसकी पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति है गोरस चाहत फिरत हो गोरस चाहत नाही। कहने का मतलब है कि नायिका कहती है कि कुछ लाज भी रखो, यूं बेशर्म बनकर, मतलब बेशर्म मत बनो, मैं घर जा रही हूँ, कहती है, ठीक है। तो कहती है कि कुछ लाज रखो, यूँ बेशर्म मत बनो, मैं घर जा रही हूँ, व्यर्थ में क्यों घेर रहे हो, और तुम मुझे मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो व्यर्थ में, ठीक है। अब जो हमारा पंक्ति आ रही है यमक वाली, उसमें कहती है अब मैंने समझा, यानी कि मैं अब समझ पाई हूँ कि गोरस चाहत फिरत हो, तुम तो इंद्रियों की चाह रख रहे हो, यानी कि शरीर के अवयवों की चाह रखते हो, गोरस चाहत नाही। तुमको दूध दही से कोई मतलब नहीं है, तुम गोरस मतलब दूध दही को नहीं चाहते हो। तो यहाँ पे गोरस के दो अर्थ आने से, एक हमारे गौ, मतलब आप सर्च करिएगा इसको, गौ मतलब होती है इंद्रियां, तो गौरस मतलब इंद्रियों का रस चाहने वाले हो, तो तुमको दूध दही। दूसरा गोरस का मतलब गोरस चाहत नाही, मतलब तुमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि दूध दही। तो एक गोरस का मतलब इंद्रियां और या शरीर के अवयव आप कह लीजिए। दूसरा गोरस का मतलब दूध दही से हो गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। अब देखिए, घर की नारी को कहे तन की नारी नाही। ये पंक्ति भी कबीरदास जी की है। इसी में इसकी पहली पंक्ति है, जहाँ पे यमक अलंकार दिया है ना, तो सीधे सीधे यमक अलंकार वाली पंक्ति उठाई है। लेकिन इसके पहले की पंक्ति है, एक दिन ऐसा होएगा कोई कहूँ का नाही, ठीक है। तो यहाँ पे घर की नारी को कहे तन की नारी नाही। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस संसार में कोई नहीं रह जाएगा। एक दिन ऐसा होएगा कोई कहो का नाही, मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि इस संसार में कोई नहीं रह जाएगा, ठीक। घर की नारी को कहे, घर की नारी मतलब स्त्री, अपनी पत्नी, है ना। घर की नारी को कहे, तुम घर की नारी पत्नी की क्या बात करते हो, तन की नारी नहीं। जब ऐसा दिन आएगा ना, तो हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ चल रही हैं, जो हमारी नस चल रही है, जो नाड़ी चल रही है, यही हमारे शरीर में नहीं रहेगी। नारी मतलब स्त्री की बात तो तुम क्या करते हो, कहते हैं। तो यहाँ पर नारी जो शब्द प्रयोग हुआ है वो दो अर्थों में हुआ है। एक नारी का मतलब घर की पत्नी, स्त्री, भार्या, इससे मतलब है। और दूसरी नारी का मतलब हमारे शरीर में चलने वाली जो नाड़ी होती है या नसें होती हैं। तो ये कबीरदास की पंक्ति हैं, वो बताते हैं कि संसार में कोई भी नहीं बचेगा। स्त्री की तुम क्या बात करते हो, एक हमारी शरीर का ही, हमारी जो नाड़ी रहती है वो भी हमारे साथ नहीं रहेगी। आगे देखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है, नाड़ी और नारी, ठीक है। नाड़ी मतलब नश और नारी मतलब पत्नी, इन्हीं को लेकर के यहाँ पे यमक अलंकार है। अब देखिए, अनुराग के रंगनी रूप तरंगिनी अंगनी मोद मनो उफनी कवि देव हिये सियरानी सबे सियरानी को देख सुहाग सनी। तो यहाँ केवल ये देव की पंक्ति है, पहले बात कवि का नाम आया है। अनुराग के रंगनी रूप तरंगनी अंगनी मोद मनो उफनी कवि देव हिये सियरानी सबे सियरानी को देख सुहाग सनी। बस ये सी रानियों का आप मतलब जान लीजिए कि एक सी रानी। यहाँ हम ये नहीं समझते कि यमक अलंकार सरल है, कभी कभी लाटानुप्रास में ये संशय ला के दे देता है, तो कहीं पर वो चेंज नहीं होता है। अगर लाटानुप्रास भी ऑप्शन में बाय द वे इसी पंक्ति का हमको अर्थ पता नहीं होगा तो हम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ध्यान देना है कि लाटा अनुप्रास और ये कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन लाटा अनुप्रास का जो अन्वय होता है ना वो बदलता है, और इसमें क्या होता है ना, शब्द का अर्थ ही बदलता है। तो यहाँ देखिए, सीरानी और सीरानी में दो अंतर बताए गए हैं।
एक सी रानी का मतलब संकुचा जाना है ना, और एक सी रानी मतलब सी को रानी कहा है तो यानी कि सीता जी को सीता रानी हो गई, राम जी की पत्नी सीता। सी रानी मतलब राम जी की पत्नी सीता हो गई, और एक सी रानी मतलब संकुचा जाना। तो अर्थ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो शी रानी का मतलब संकुचा जाना, और शी रानी मतलब सीता जी। तो ये दो अर्थों की वजह से यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है। और ये ध्यान रखिएगा, इनका काव्य दर्पण जो है वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। देव की रचना है काव्य दर्पण, उसी की ये पंक्तियाँ हैं। अब जितने भी हैं ये देव की ही पंक्तियाँ हैं, और ये वहीं से उठाया हुआ काव्य दर्पण की इनकी पंक्तियाँ हैं। देखिए दूसरी पंक्ति भी देखिए देव की, चतुर हैं चतुरारन सा वही सुभंग भाग्य विभूषित भाल है। तो इसमें इस चतुर और ये चतुर्धन आनन, इसमें से चतुर को निकाला गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालाक और चार। एक चतुर मतलब चालाक, और एक चतुर आनन कहते हैं ना, चार हैं आनन जिसके, चतुरानन। तो ये चतुर मतलब चार और चतुर मतलब चालाक से यहाँ पे यमक हो गया। अगला देखिए, मर मिटे रण में पर राम को हम न दे सकते जनकात्मजा सुन कपे जग में बस वीर के सुयस का रण कारण मुख्य है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये पंक्तियाँ रावण या मेघनाथ के साथ युद्ध के समय जब हनुमान जी जाते हैं उन्हीं के समय कहा गया है कि हम जनकात्मजा मतलब जनक की पुत्री को हम नहीं दे सकते हैं, अब रण में मतलब युद्ध करके ही उसको मतलब प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे यहाँ देखिए जो हम अभंग और सबंग पढ़ रहे हैं ये भंग हुआ है, ये देखिए ये सबंग है ना, यहाँ पे कारण, यहाँ कारण और ये कारण, इनमें अंतर है। एक कारण मतलब युद्ध से है, और एक कारण मतलब क्या है, वजह से है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। अब अन्य उदाहरण भी देख लीजिए, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया है। एक घटा का मतलब होता है बादल, और एक का मतलब होता है कम हो जाना। तो काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। देखिए, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। तो इसमें अनंत शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है। अनंत का मतलब होता है बहुत से, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन बहुत से उघाड़ दिए हैं, अनंत दिखावन हार परमात्मा ने। तो अनंत मतलब परमात्मा के लिए। तो अनंत शब्द के लिए दो अर्थ हैं, एक बहुत और एक परमात्मा। अगली पंक्ति देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पे दो शब्द केवल कनक कनक को ले लेंगे, इन्हीं से यहाँ पे यमक अलंकार है। और पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब ये हम लोगों को ये पंक्ति रट गई है ना कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें यमक अलंकार है, हर कोई जानता है और बहुत छोटी सी कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये दे करके इसके नीचे अगर एक पंक्ति वा खाए बोराए नर वा या पाए बोराए, ये पंक्ति भी जुड़ जाती है, तो दोनों पंक्तियां साथ आने पर यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार भी होता है। अगर ऑप्शन में ये यमक अलंकार न दे करके वहाँ काव्यलिंग हो तो हमको काव्यलिंग को भी टिक करना है, क्योंकि दोनों पंक्तियां आ जाने पे यहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। काव्यलिंग की परिभाषा होती है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना। तो इसके बाद उसका कारण जब बता दिया जाता है तो वो काव्यलिंग में चला जाता है। वा खाने, उसको खाने से ऐसे बोरा जाता है और उसको पाने से ऐसे बोरा जाता है। ये जब बतलाया गया कि ये कनक का को कैसे अधिक मतलब मादकता आती है, फिर उसका रीजन भी दिया जाता है, तो वहाँ पे काव्यलिंग अलंकार होता है। इसलिए दूसरी पंक्ति के आ जाने से इसमें काव्यलिंग अलंकार भी होता है। अब देखिए अगली पंक्ति, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सवदास। इसमें जो पंक्ति सूर सूर है, सूर को मतलब सूरदास को सूर सूर कहा है ना, तो पहले सूर का मतलब सूरदास है और जो हमारे के कवि हैं, और दूसरे सूर मतलब सूरदास को सूर्य की तरह कहा गया है, तो दूसरे सूर का मतलब सूर्य है, इसलिए सूर और सूर होने से यहाँ पे यमक अलंकार है। लेकिन अब यहाँ तुलसी को शशि बताया गया है और उडगन केशवदास, केशव को उडगन बताने से और तुलसी को शशि बताने से इन दोनों में क्या है, उपमा भी है। अगर यहाँ पंक्ति देके उसमें
यमक का एग्जाम्पल यानी कि ऑप्शन में ना हो और उपमा वहाँ पे रहती है, तो केशव को उडगन मतलब तारे का उपमा दिया गया है और तुलसी को शशि मतलब चंद्र की उपमा दे दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार भी है। अगर सूर को न दिया गया हो तो फिर हम इसमें उपमा अलंकार भी लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, अभंग और सबंग मैं आपको पहले भी बताई थी, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे समझना है कि अभंग कैसे होता है, सबंग कैसे होता है। जो अभंग यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, एक अभंग है और एक सबंग है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। हम केवल उन शब्दों को देखेंगे जिनसे हमको यमक पकड़ना है, तो ये बेर वाले शब्द जो हैं इनसे हमको पता चल रहा है कि इसमें यमक है। लेकिन अब देखिए, जब आप बेर को क्या तोड़ रहे हो, नहीं तोड़ रहे हैं। हम तोड़ेंगे तो ये ब धन कैसे तोड़ेगा, टूट नहीं रहा है ना। तो यानी कि ये पूरा वर्ड लेकर के, पूरा शब्द लेकर के ही हमने यमक का अर्थ निकाला है। इसलिए यहाँ पे अभंग, अ मतलब नहीं, भंग मतलब तोड़ा गया हो, यानी कि जो तोड़ा नहीं गया हो, यानी कि बेर नहीं टूट रहा है, इसलिए यहाँ पे अभंग है। अब सबंग को देखिए कैसे, कुमोदिनी मानस मोदिनी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन से शब्द लग रहे हैं, तो यहाँ कुमुदनी के अंदर हमें मोदिनी फंसा हुआ मिल रहा है और मोदिनी तो एक हमारे पास है ही। जब ये दो हमको प्राप्त होंगे तभी तो हम कहेंगे ना कि जोड़ा आता है शब्दों का, तो होता है। अब हमको ये को बाहर करना पड़ेगा, हमने इसको तोड़ करके मोदिनी को बाहर किया, तो ये फूल के लिए कुमुदनी जो शब्द है ये फूल के संदर्भ में है, और मोदिनी जो यहाँ है, ये मोदिनी जो शब्द है ये प्रसन्नता के लिए है। अर्थ तो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन इसको हम तोड़ के निकालेंगे, को बाहर कर देंगे और दोनों मोदनियों को एक करेंगे, तो यहाँ पे हमने तोड़ा है, तो ये सबंग यमक है। आगे देखिए, हरि हरि रूप दियो नारद को निजु बंदर, मतलब सॉरी, हरि हरि रूप दियो नारद को, तो हरि मतलब यहाँ पे विष्णु भगवान जी हो गए और हरि मतलब बंदर हो गए। तो हरि और हरि को हमको तोड़ना नहीं पड़ा है, हरि का सीधे सीधे हमको अर्थ मिल गया। एक हरि का अर्थ हमको मिला विष्णु भगवान जी, और एक हरि का मतलब हमको मिला बंदर। तो इन दोनों को बिना तोड़े हमने निकाला, जो जहाँ तोड़ेंगे नहीं, तो अभंग, अभंग, अ मतलब नहीं, भंग मतलब तोड़ा गया, तो जिसको तोड़ा ही नहीं गया तो वो अभंग में चला जाएगा, तो ये अभंग में चला गया। अब सबंग को देखिए, निबल के बल राम है, निबल के बल राम है, पंक्ति में हमको एक शब्द मिल रहा है। अब हमको दिमाग लगाना है कि हमको बल तो मिला है, और ऐसे ही मिलता बल तो हमको इसमें मिल रहा है, लेकिन ये शब्द तो निबल है। लेकिन अब हमको ये पता चल गया कि हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। नहीं तोड़ेंगे तो ये तो निबल शब्द है, कैसे बाहर आएगा। तो अब इस निबल में से जब हम बाहर निकालेंगे बल को, तो निह धन बल हो जाएगा निबल। तो जब नी बाहर आ जाएगा तो इसको हम यानी तोड़ रहे हैं, तो ये सबंग का उदाहरण है। अब देखिए, एक और देख लीजिए, मोहन हाँ, तो इसको देखिएगा, ये पंक्ति थोड़ा मिसप्रिंट हो गई थी तो मैंने इसको लिख दिया है। मोहन अब मिली गए, मोहन अब मिली गए, मोह न अब मन माही। तो क्या कह रहे हैं, मोहन मतलब यहाँ मोहन से मतलब है कृष्ण, और मोह मतलब माया, ठीक है। दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब आप इस मोह में ये न जोड़ेंगे तभी तो मोहन बन रहा है ना, या आपको यहाँ इसको हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तो तब ये आपके मोह और मोह दो शब्द आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आपने तोड़ करके मोह को निकाला है, तो यहाँ पे सबंग हो गया। अब इसको तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जोड़ने वाली तो अभंग में आती ही नहीं, अभंग सबंग में आता नहीं है। हमको सबंग मतलब तोड़ के निकालना है, तो हमने मोहन जो है इसको निकाल दिया है। तो मोहन अब मिली गए, तो मोहन का मतलब क्या होता है, कृष्ण होता है। और मोह न अब मन में, तो ये जो मोहन शब्द है इनको हम देखेंगे तो इसी से इसको तोड़ करके निकाला गया है, तोड़ करके बना है, तो सबंग ये अलंकार हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सबंग में होते हैं, जैसे बरबीर तेरी बरछीने हैं खलल के, जो हम कहते हैं बरछीने में से बरछी और दूसरा बरछीने में पूरा ने रहता है, उसको हमको अलग करना पड़ता है, ये भी सबंग का ही उदाहरण है ना। और ऐसे ही यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। अब पर्दे की इज्जत
तो पर्दा तो कपड़ा होता है ना एक तरह से, जो दरवाजे पे टका रहता है। पर्दे की इज्जत, अब परदेसी के हाथ भी कानी थी। परदेसी क्या होता है? कोई दूसरे देश से आया हुआ या दूसरे देश का व्यक्ति। तो यहाँ पर्दे और उस परदेसी में से हमको सी को हटाना, यही क्या है, सभंग है, तोड़ना पड़ेगा, है ना। सभंग जहाँ पे रहता है, पर्दे और परदेसी, इनमें सभंग हो जाएगा। तो इसी तरह जहाँ नहीं तोड़ेंगे वो अभंग, और जहाँ तोड़ा जाएगा वो सभंग होगा। इस तरह से हमारा यमक अलंकार कंप्लीट हुआ। और आप लोगों की कोई इसमें डाउट होगा तो आप ज़रूर उसको कमेंट में भेजिएगा, ताकि जितना संभव हो सके उसको प्रयास करूँगी कि मैं बता सकूँ। और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।